क्या बीजेपी में शामिल होंगे सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर? मोदी को गिफ्ट किया नमो लिखा हुआ टी शर्ट। गांगुली बंगाल से, पर तेंदुलकर को कहां से मिलेगा टिकट? रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर की भी उठी चर्चा। मोदी से क्रिकेट के दिग्गजों की मुलाकात, इस स्टेडियम के उद्घाटन पर सिर्फ खुशी या सियासत में आने का है वादा। माथे पर त्रिपुंड, गले में त्रिशूल वाला गमछा, हाथ में रुद्राक्ष और बदन पर लाल पायजामा कुर्ता पहनी सचिन तेंदुलकर बाबा भोले के दरबार में पहुंचे तो उनके साथ बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी थे। दोनों का गमछा सेम था। उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकले, मंच पर पहुंचे तो पीएम मोदी से मुलाकात हुई। सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी को नमो लिखा हुआ टी शर्ट गिफ्ट किया, जिसके बाद ट्विटर पर तेंदुलकर ट्रेंड करने लगे। कोई कह रहा था कि हरभजन सिंह की तरह सचिन भी सियासत में आने वाले हैं, तो कोई कह रहा था पहले सचिन फिर सौरभ गांगुली बीजेपी में आएंगे। जबकि कई लोग इस बात पर हंस रहे थे कि लग रहा है सचिन से पहले सचिन तेंदुलकर भी भगवा ओढ़ लेंगे। हालांकि इस बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका यह दावा था कि सचिन तेंदुलकर सत्ताधारी पार्टी का हर वक्त समर्थन करते हैं। जब कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, अब बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का अलग ओहदा होता है, उसके लिए ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। जो लोग सचिन पाजी की बीजेपी में शामिल होने की बात कह रहे हैं, उन्हें ये वाली तस्वीर भी ध्यान से देखनी चाहिए। ये तीन तस्वीर आपकी आंखें खोल देंगी। पहली तस्वीर में पीएम मोदी कपिल देव के साथ हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सुनील गावस्कर से कुछ बात करते दिख रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में रवि शास्त्री से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। पीएम मोदी की यही वाली छवि उन्हें अलग बनाती है। क्रिकेट के दिग्गज हो या फिर बॉलीवुड के सितारे, हर किसी से अपने अंदाज में मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि जिससे वो मिलेंगे सियासत में आ जाएगा। हालांकि सचिन पाजी के केस में कई अलग बातें भी हैं। साल 2014 में ऐसी खबरें आई थी कि सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन सचिन पाजी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं राज्यसभा सांसद ही ठीक हूं, लोकसभा चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी वाराणसी से खुद पीएम मोदी सांसद हैं, तीसरी बार भी उम्मीद है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। बस इतना हो सकता है कि स्टार प्रचारक के तौर पर सचिन बीजेपी के लिए प्रचार कर दें। हालांकि इस बात की संभावना भी कम दिखती है और इसकी वजह खुद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बताते हैं। उनका कहना है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता से 3 बड़े वादे किए हैं। पहला, कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरा, शराब की लत छोड़िए, ये भी नहीं पीऊंगा। तीसरा, सियासत में भी कभी भूल कर भी कदम नहीं रखूंगा। अपनी 50 साल की उम्र तक उन्होंने इन तीनों वादों को अच्छी तरह से निभाया, अब आगे भी निभाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे सौरभ गांगुली अपना बिजनेस चलाने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी के कभी खिलाफ नहीं जाते, वैसे ही सचिन पाजी भी सत्ता के खिलाफ जल्दी नहीं जाते और क्रिकेटर का सियासत से नाता भी नहीं होना चाहिए। बस इतना हो कि गलत और सही पर अपना पक्ष रख सके। अभी सचिन पाजी की पीएम मोदी से मुलाकात काशी में क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखे जाने के दौरान हुई है। चूंकि यह स्टेडियम बीसीसीआई की मदद से बन रहा है, तो वहां क्रिकेट के दिग्गज सितारों का पहुंचना लाजमी था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर सियासत में आएंगे? तो हमें कमेंट कर बताएं।